हेलो दोस्तों, आज हम वैज्ञानिक नम्बी नारायण के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन है नम्बी नारायण? चलो जानते हैं कि कौन है नम्बी नारायण। भारत के एक मशहूर स्पेस रॉकेट वैज्ञानिक एस नम्बी नारायण, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देशभक्ति में समर्पित कर दिया। नम्बी नारायण के जीवन का इतिहास भी काफ़ी रोचक रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत में हाल ही में हुए मंगल मिशन को आज से 20 साल पहले ही पूरा कर दिया होता, अगर उनके साथ वो एक हादसा न हुआ होता जिसमें उस पर जासूसी के आरोप लगे थे और उन्हें देशविद्रोही कहा गया था। हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें। नम्बी नारायण का जन्म केरल राज्य के एक गाँव में नागराकोइल में हुआ है। भारत में एक सैटेलाइट वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। नम्बी नारायण इसरो में क्रायोजेनिक डिवीजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इसी समय उन पर यानी साल 1997 में उन पर भारत की जासूसी करने के आरोप लगे थे, परंतु कोर्ट ने 1998 में उन पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। नम्बी नारायण की पत्नी का नाम मीना नारायण और बेटे का नाम शंकरा कुमार नारायण, जो कि पेशे से बिजनेसमैन है, और उनकी बेटी का नाम गीता अरुणन, बेंगलोर में मोंटेसरी टीचर हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे एस नम्बी नारायण बचपन से ही काफ़ी होशियार थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई का सफ़र में उन्होंने एमटेक कर रखा है। उन्होंने अपनी इस डिग्री को त्रिवेंद्रपुरम के एक कॉलेज से की है। बचपन से ही काम के शौकीन भारत में एक बड़े देशभक्त के रूप में भी पहचाने जाते हैं। हाल ही में बनी उन पर एक मूवी रॉकेटरी के ट्रेलर की माने तो उनको अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से भी ऑफर मिला था। उस मूवी के ट्रेलर में यह भी बताया गया है कि उन पर जो भी आरोप लगे थे वह आरोप उनको बरामद करने के लिए लगे थे, क्योंकि वे भारत के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। चलो जानते हैं नम्बी नारायण का प्रोफेशनल सफ़र के बारे में। अपनी एमटेक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोची। उन्होंने इसके बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो में आवेदन किया और उनका आवेदन मान लिया। इसके बाद उन्होंने नई नई खोज करना शुरू कर दी। तब तक उनके जीवन में भयंकर अंधेरा आ गया। उसको भ्रष्टाचार और जासूसी के आरोप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद में रिहा कर दिया गया था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से भी नम्बी नारायण जी को ऑफर दिया गया था कि वे उनके लिए काम करें। अमेरिका के लिए काम करने के लिए वे कुछ हद तक राजी भी हो गए थे, किंतु फिर कुछ कारणों की वजह से वे उनके साथ नहीं जुड़ सके। नम्बी नारायण जी को उनके द्वारा की गई रिसर्च के चलते भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह उनके लिए काफ़ी गर्व की बात है। नम्बी नारायण के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म के बारे में बात करते हैं। हाल ही में इन पर एक मूवी बनी है, जो कि एक मूवी का ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि उनको अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से भी उनको ऑफ़र दिया गया था कि वे उनके लिए काम करें। अमेरिका में करने के लिए वे कुछ हद तक काफ़ी राजी हो गए थे। इस ट्रेलर में उनका रोल निभाने वाले आर माधवन द्वारा उनकी पत्नी से कहते दिख रहे हैं कि जितने उनके अब्बू एक साल में कमाते हैं उतना वे एक दिन महीने में कमाएंगे। इस बात तो यह साफ जाहिर होता है कि उनको नासा से भी ऑफ़र मिला था, हालांकि उन्होंने यह ऑफ़र नहीं लिया था। नम्बी नारायण के जीवन का एक समय ऐसा था जब इनको वो जख्म भी सहने पड़े जब इन पर कई आरोप लगे थे। यह वाक़या है साल 1994 का, जब नारायण को पर दो कथित अधिकारी कार्य ने कथित आरोप लगाए थे। उनके नाम मरियम रशीद और फौजिया हसन था। इन दोनों ने नम्बी नारायण पर रॉकेट व उपग्रह से संबंधित गोपनीय जानकारी भारत के बाहर भेजने का आरोप लगाया था। जिस लॉन्च के कारण आरोप लगा था उसको उड़ान परीक्षण डेटा के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में उन पर कई मानसिक यातनाएं दी गई थी। नम्बी नारायण पर जो भी आरोप लगे थे वे सीबीआई की जांच में झूठ पाए गए थे। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया था कि भारत की स्पेस एजेंसी के प्रोग्रामों को नष्ट करने के लिए उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था। कुछ जानकारों की माने तो यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने उनका ऑफ़र लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका के इशारों पर उन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा फंसाया गया था। यह पूरा काम भारत के स्पेस सैटेलाइट को ख़त्म करने का था।
अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं भारत स्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर न बन जाए, जिस वजह से उन पर यह आरोप लगाए गए थे। कहते हैं कि सत्ता की ताकत से कोई कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे देश को बर्बाद करना हो या बनाना। ऐसे में सत्ता के सत्ताधिकारी ही उनको गलत आरोपों में फंसाया जा रहा था। साल 1996 में केरल की कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया और इस केस से जुड़े सभी आरोपों को निर्दोषी ठहराया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। उनकी रिहाई के बाद केरल की सरकार ने उनकी जांच एक बार और करने की अपील की, परंतु भारत की सर्वोच्च कोर्ट ने उनकी इस जांच करने की अपील को खारिज कर दिया। इस वीडियो में आपको भारत के एक महान वैज्ञानिक की जीवनी के बारे में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।